हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आईसीएआई ने एग्जाम्स जो है वो 3 टाइम्स कर दिए हैं इन अ ईयर। तो सीए फाइनल के भी हो गए हैं, सीए फाउंडेशन के भी हैं, और मेरे हिसाब से जितना मुझे जानकारी है सीए इंटर के भी एग्जाम्स 3 बार हो रहे हैं। सो बच्चों, अब चूंकि एग्जाम्स सीए में 3 बार हो रहे हैं, सो क्या बच्चों, ये आपके ऊपर भी मैं यहाँ पे कोई भी अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं दोनों के मतलब मेरा जितना आकलन है, मैं दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ। आपने कमेंट करके बताना है कि क्या ये डिसीजन अच्छा है। अगर मान लीजिए सीएस में भी एग्जाम्स 3 बार होने लगे साल में, सो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे, इसके प्रॉस क्या होंगे बच्चों, इसके ऊपर हमने चर्चा की है थोड़ा सा। बच्चों, अगर सीएस के एग्जाम 3 बार होते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे। सबसे पहला, गुड फॉर स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर एज द वेटिंग पीरियड विल रिड्यूस। बच्चों, सबसे बड़ा फायदा जिसका ये होगा कि जो बच्चे एग्जाम, आपको पता है कि सीएस में रिजल्ट 10%, 12%, 15%, 20% आता है। ठीक है, अगर बहुत अच्छा मोड रहा तो 30% तक भी आता है। तो ये उन बच्चों के लिए बेहतरीन होगा जो बच्चे क्या नहीं कर पाए हैं, जो बच्चे किसी कारणवश अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। क्योंकि आप देखते हैं फरवरी में अगर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो हमको जून तक वेट करना होता है, जून में क्लियर नहीं कर पाए तो अगस्त में रिजल्ट आता है और दिसंबर तक वेट करना होता है। वेटिंग पीरियड जो है काफी ज्यादा होता है। तो अगर 3 बार एग्जाम होने लगे, मान लीजिए एक बार मई में, एक बार सितंबर में और एक बार दिसंबर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस टाइप से अगर एग्जाम होने लगे तो वेटिंग पीरियड बहुत कम हो जाएगा। ये एक फायदा है। दूसरा फायदा है बच्चों, यस, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे बच्चों। मतलब बहुत ज्यादा बच्चे जो है सीएस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज की तारीख में जो आप देखें कि मतलब बच्चे ना, आज का जो जमाना है इसमें एक इजी वे आउट देखते हैं कि यार टाइम भी ना लगे, जल्दी से कोर्स हो जाए, जल्दी डिग्री मिल जाए। तो एनरोलमेंट्स डेफिनेटली बढ़ जाएंगे बच्चों। इससे आईसीएसआई का भी फायदा होगा और कोचिंग क्लासेस का भी फायदा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, पहले मैं अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देता हूँ। और तीसरा है बच्चों, कंपनी सेक्रेटरीज के नए एरियाज खुलेंगे। क्योंकि बच्चों सप्लाई एकदम अचानक से बढ़ जाएगी। जहां पे अभी साल के मान लीजिए 3,000 कंपनी सेक्रेटरीज बनते हैं, एग्जाम्पल है, अराउंड 2,500 से 3,000 बनते हैं। तो ये नंबर अराउंड 4, 4,500, 5,000, 6,000 सीएस का हो जाएगा बच्चों साल का। क्योंकि एनरोलमेंट्स भी बढ़ जाएंगे। तो सरकार को झक मार के बहुत सारे एरियाज देने पड़ेंगे, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी को अनएम्प्लॉयड नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं बच्चों। बच्चों, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। अगर नए एरियाज नहीं खुले तो आप यकीन मानिए, जैसा कि आपने वो सीए का एक सीए इंस्टीट्यूट में वो टीसीएस का प्लेसमेंट का वीडियो देखा था बच्चों। आई थिंक 5 या 8 लाख के जॉब के लिए मारा मारी चल रही थी बच्चों। ठीक है। वो तो 2 एग्जाम में जो आईसीआई रिजल्ट इतना अच्छा निकालती है, साल के मेरे ख्याल से 25 से 50 हज़ार लोग सीए बनते हैं, जितना मेरे को पता है। तो बच्चों, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो जॉब की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सेकेंड, वुड द जॉब मार्केट ग्रो एट सेम पेस। बच्चों, इतनी सारी सप्लाई आएगी तो क्या जॉब मार्केट भी उसी गति से बढ़ेगा बच्चों। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आप देखिए अभी जैसा कि सीए में हुआ है, तो आईसीएसआई मेरे ख्याल से कोई तुरंत फैसला नहीं लेगी बच्चों। क्योंकि सीए में 3 बार एग्जाम हो रहे हैं, तो उसके आईसीएसआई मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की स्थिति पे रहेगी कि बच्चों कितने सारे जॉब्स कितनी सारे लोग सीए बन जाएंगे बच्चों। अभी वैसे भी आईसीआई रिजल्ट इतने अच्छे निकाल रही है क्योंकि उनके एनरोलमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो बच्चों, किस लेवल पे सप्लाई होगा बच्चों। और आप देख रहे हैं अभी मतलब जो सीएस का जो प्लेसमेंट है, पैकेज है, उसमें बच्चे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बच्चों, विच इज वेरी बैड। कि बच्चा सीए कोर्स करता है इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, और समहाउ स्टूडेंट्स हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे देखें तो सीएस में फिलहाल सप्लाई की कमी होती है अपने। तो स्टाइपेंड में भी लोग 40-45 हज़ार रुपए ले रहे हैं। तो बच्चों, इससे ना सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर 3 बार एग्जाम्स होंगे तो नए स्टूडेंट्स भी आएंगे। और बच्चों, यस, एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो काफी क्या हो जाएगा बच्चों, अनस्ट्रक्चर्ड एग्जाम पैटर्न हो जाएगा ना। व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड एग्जाम पैटर्न। कोचिंग जो है आपकी वो बराबर से नहीं होगी कि भाई अब कैसे क्लास शुरू करें, क्योंकि सिलेबस खत्म करने में 5 महीने का टाइम लगता है। तो बच्चों, आप सिलेबस कब खत्म करेंगे, एग्जाम्स कब देंगे, इस चीज में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी बच्चों। बच्चों, ये तो एक मेरा छोटा सा वीडियो था जो मैंने बनाया कि आप बताइए कि एग्जाम पैटर्न कैसा होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से मैंने बनाया। आप क्या चाहते हैं बच्चों। डेफिनेटली ये वीडियो हम आईसीएसआई की अथॉरिटीज के साथ भी शेयर करेंगे। आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, व्हाट यू बिलीव कि 2 बार होना चाहिए या 3 बार होना चाहिए, तीनों लेवल पे। सीएसईडी तो ऑलरेडी हमारे यहाँ 4 बार हुआ है। क्या एग्जीक्यूटिव भी 3 बार होना चाहिए, क्या फाइनल भी 3 बार होना चाहिए बच्चों। प्लीज कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।